मेरी मेरी करते दुनिया जाते हैं, मेरी मेरी करते दुनिया जाते हैं। बोझ प्रमाण सिरे पाँव पलकना नानी भरोसा, पाँव पलकना नानी भरोसा। होगी सिर सर्जन को न देवे सलाम। ओ देखा बड़ा ही बांधत बंद आपको आवे, बांधत बंद आपको आवे। ना समझे माया को मराना, अपनों की ओर ना देखे अंधे, अपनों की ओर ना देखे अंधे। पीछे रोए दोष दे देकर सलाम। ओ देखा बड़ा ही तमाशा। सद्गुरु साधो वाको करिए, सद्गुरु साधो वाको करिए। जो अगम की देवे हद बेहद सभी समझाए, हद बेहद सभी समझाए। भाने मन को भरम साधो हम। ओ देखा बड़ा ही तमाशा। महामति कहे गुरु सोई कीजे श्री, महामति कहे गुरु सोई कीजे। जो अलख की देवे लख, इन उलटी से उलटाएंगे, इन उलटी से उलटाएंगे। पिया प्रेम करे सन्मुख साधो हम। ओ देखा बड़ा ही तमाशा साधो हम। ओ देखा बड़ा ही तमाशा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की
छयों के छयों किसकी बात करते हैं? चारों वेदों की बात करते हैं। चार वेदों से परे की बात ये नहीं करते। भिन्न भिन्न मत देख और भिन्न भिन्न इसके अंदर मत है। न्यायिक दर्शन की। लो भी सावधान हो जाओ। अब न्यायिक दर्शन जो है उसकी बात सुनो भाई जरा। जो वेद वाले या जो सदा उठे बैठे हरि ओम ओम हरि ओम ओम, आज उसकी भी व्याख्या प्यार से सुनो। अब न्यायिक दर्शन वाले क्या हैं? वेदवाद विद्याएं। कि स्वामी जी वेद क्या विधि है, क्या भाषा है, क्या सार है? अच्छी तरह से सुनिए। माया जीव ईश्वर त्रयी। सावधान, जिनको इन 3 दिन की चर्चा अच्छी ना लगे वो कृपा करके मत आए। बीच में उठकर जाने की इजाजत हमारे यहाँ नहीं होती है। जिनको भारी लगता हो वो फिर सीढ़ियों में बैठ जाए। इस तरह से कृपा करके ना करें, हमारे हाल पे रहम करो। दूसरों की वृत्तियां मत तोड़ो। माया भूल गए ना? माया जीव और ईश्वर अविनाशी। हरि ओम, ओम बताया ना? ओ ई और माँ मिला दो तो क्या बन गया? ओ परमात्मा, ई माया और जीव, ये तीनों अविनाशी, जिनका कभी भी नाश नहीं होता। ये न्यायिक दर्शन वाले बता रहे हैं। बिना नाद सुआए। और जुदा भी जब होते हैं पर अनादि हैं। ना माया का नाश है, ना ईश्वर का नाश है और ना जीव का नाश है। 20 एक परनाल का। तब स्वामी जी ने कहा जी फिर ये रहते कहाँ हैं? कहने लगे महाराज ये कोई बात थोड़ी है। अंदर सब के 21 पसलियां हैं। ध्यान से, 10 पसलियां होती हैं राइट साइड में और 11 पसलियां होती हैं लेफ्ट साइड में। ये सीढ़ियां, इसको सीढ़ियां कहा है। 21 सीढ़ियां हैं और दुख ही दुख की हैं। इसमें ईश्वर भी रहता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? माया भी इसके अंदर है और जीव भी इसके अंदर बैठता है। सीढ़ी दुखी जौन। पर स्वामी जी ये 21 की 21 ही दुख की है। नाश होए तब सुख। स्वामी जी ने कहा भी फिर वेद पढ़ने की जरूरत क्या है? जब तुम्हारे वेद के इस शास्त्र को अपना लें तो फिर हमें दुख मिलना है। तो फिर सुख का तो नाश हो गया, तो फिर आदमी को पशु बने रहना चाहिए। फिर किसी धर्म में जाके क्या करेगा? प्राप्त होवे तो न। फिर हमें तो दुख ही मिलना है तो सुख कहाँ से मिलेगा? प्रश्न कियो श्री जूत में। स्वामी जी ने एक प्रश्न किया। तुम्हें नहीं विचार। कहने लगे महाराज जरा वेदों से विचार करके बताइए। ईश्वर जीव विनाश है। और तुम्हारे शब्दों के अंदर तो ईश्वर का भी नाश, क्योंकि शरीर का एक दिन नाश होगा, अंदर ही ईश्वर मर जाएगा और अंदर ही जीव मर जाएगा और अंदर ही सब कुछ तुम खत्म कर दोगे। तुम्हारे वचन मंझार। तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से 20 एक सीढ़ियां कई। और जो तुमने दुख की सीढ़ियां बताई हैं, दुखी बारी जौन। दुख का ही साधन सारा बताया है। तीन मत माया जीव सब। और उसके अंदर माया भी, जीव भी और ईश्वर भी कहते हो। कौ सुखी सो कौन। फिर सुख आनंद आदमी को प्राप्त कहाँ से होगा? सूक्ष्म स्वरूप नित्य तुमको। आप ध्यान के साथ ऐसे नहीं स्वामी जी कहते कि तुम सूक्ष्म नित्य कहते हो, अखंड है, और स्थूल का नाश कहते। समझो, समझा के आगे बढ़ूंगा। सूक्ष्म क्या है? जो हमारे अंदर बोल रहा है। अंदर जो बोल रहा है चेतन है, ये क्या है? सूक्ष्म है। और ये जो बाहर है ये क्या है? स्थूल है। अब समझेगी?
तभी उस दिन पूछा था वासुदेव जी से, तो कहने लगे जी ये जिंदा, ये मरा हुआ है, ये आज भी मुर्दा है, अंदर वाला चेतन है, इसलिए इसको चेतन लेके फिर रहा है। आप ध्यान दो, सावचेत हो जाओ, बड़ी गहरी बात है। स्वामी जी कहते हैं तुम सूक्ष्म को बोलो बोलो नित्य कहते हो और स्थूल का नाश कहते हो। कहते हैं 1 मिनट सब प्रैक्टिकल करो, वो जो हमारे अंदर सूक्ष्म है उसको निकाल के बाहर रख लो। नहीं समझाई? समझ नहीं आ रही? जो अंदर चेतन सूक्ष्म है उसको निकालो और बाहर रख लो। अब बताओ कौन जिंदा? दोनों मर गए। नहीं समझ आई? इसमें से चेतन निकला, मट्टी पड़ी है, और वो सूक्ष्म जो है वो चेतन के बिना कभी रह नहीं सकता। सूक्ष्म निकल गया, तभी गीता क्या कहती है? जीर्णानि वस्त्राणि यथा विहाय। जिस तरह से फटे हुए कपड़े को इंसान तुरंत बदलता है, इसी तरह से जीव निकलता बाद में है और योनि पहले तैयार होती उसमें जाके बैठता। इतना समय भी नहीं लगता। 13 दिन तक आत्मा भटकती है, बैठ के रो रहे हैं। ये है अंधी दुनिया। अब जो चौथे दिन क्रिया कर रहे हैं उनके जीव कहाँ जाता है? सब पखंड के ढोंग व्यास जी ने फांसी गले में डाली हुई। समझो तब छोड़ना, नहीं तो भाई 21 दिन के बाद क्रिया करो, हमें क्या एतराज? करो, सोचो। पार ब्रह्म का ज्ञान है और वेदों के हिसाब से। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? एक एक शब्द को सुनिए। स्थूल के तो नाश, तुम स्थूल का नाश कहते हो और सूक्ष्म को अखंड कहते हो। 21 सीढ़ियों से, और 21 सीढ़ियां जो तुमने बताई हैं, कहा नित्य को वास। फिर ये बताओ इसमें नित्य कहाँ वास करेगा? अखंड कभी भी इसमें रह सकता नहीं, क्योंकि इसका तो नाश ही नाश है। मीमांसा दर्शनी। बस कोई उत्तर नहीं। न्यायिक दर्शन शांत। अब आ जाओ, जरा कुछ हो जाता है ना, हम मेरे कर्म खोटे, पकड़ के रोते हैं। आंखें खोलो, कर्मों को मत रोवो। आज उसको भी लेके जाओ। कोई गल हो गई, कर्मा चे हो सी भाई, साढ़े कर्मा चे हो सी, कर्मों को रोते हैं। आज उसकी भ्रांति से भी बाहर आओ। अब मीमांसा दर्शन आ गया, जो क्या कहता है ध्यान से सुनिए। बोले कर्म प्रधान के स्वामी जी कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई जीव नहीं। नहीं समझे? ये कर्म की क्लासेस हैं, प्राइमरी, हाई स्कूल और एमए। जो अच्छे अच्छे कर्म करता है जीव, तो पशु योनियों से निकलकर मनुष्य तन में आ जाता है। फिर अच्छे कर्म करता है तो ईश्वर बन जाता है। फिर और अच्छे कर्म करता है तो वही जीव परमात्मा बन जाता है। कुछ दिन तक वो परमात्मा बना रहता है, फिर उसके कंपैरिजन में दूसरा कोई जीव उससे भी अच्छे कर्म करता है, तो पहले परमात्मा को हम नीचे उतार देते हैं। ज्यादा नंबर ले गया तो उसको परमात्मा बना देते हैं। बस कर्म ही परमात्मा का रूप है, कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं। परमात्मा, कर्म ही परमात्मा है और कर्म के बिना कोई परमात्मा नहीं। कारण करता कर्म में, कार्य करता सब कुछ कर्म है, कर्म इष्ट परमान, और कर्म ही को हम इष्ट मानते हैं। जीव ईश्वर ब्रह्म, जीव ईश्वर और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, केवल कर्मों की डिग्री का नाम है। सब कर्मन के रूप, सब कर्मों का रूप है।
कर्मों के रूप से ही जीव, कर्मों के रूप से ही ईश्वर और कर्मों के रूप से ही परमात्मा है। कर्म बिना कछु और नहीं, कर्म बिना और कुछ है ही नहीं। ये मीमांसा दर्शन वेदों वाले कह रहे हैं। सदा नाद अनूप। और वो कर्म जो है, सावचेत होके सुंदर साथ जी, समय हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, मैं बंद कर दूंगा, घबराना नहीं। ये 6 शास्त्र सुन लिए तो माया के जाल से निकल जाओ। समझ लो इसको कि ये कर्म का ही रूप है। और कर्म क्या है? सदा अनादि है। कर्म क्या है? अखंड है। श्री जी बोले प्रशंसा। सावचेत हो जरा, बोलो श्री प्राणानाथ। अब स्वामी जी ने कहा भाई एक थोड़ा सा संशय है, ज्यादा नहीं, जरा उस प्रश्न का उत्तर दे दो। कर्म बिखे व्रत। ध्यान देना, क्या लगे तुमने कहा है कि कर्म ही परमात्मा है, और वेद कहता है परमात्मा सत्य है। सत्य के अंदर कभी भी कोई संशय, सील मारा सत्य है, कोई गलत नहीं कर सकता। और कर्म कभी सत्य होता ही। हमने कर्म किया, लड़का पढ़ रहा है और खूब रात को 2-2 बजे तक जाग रहा है, तो पूछते हैं बेटा पास हो जाओगे? तो क्या कहते हैं? पिताजी पढ़ा तो मैं बड़ा हूं, जब तक रिजल्ट ना आए अब क्या कह सकता हूं, फेल होता हूं कि पास के कौन सी क्लास आती है। शक हुआ कि नहीं? बोलते चलो, चलो नहीं तो इधर आओ। हाँ भाई शादी हो गई। दोस्त पूछते हैं क्यों भाई? कह लगे हाँ बच्चा होने वाला। क्यों भाई लड़का होगा कि लड़की? अबे भाई जब तक हो ना जाए क्या बताऊं। शक हो गया कि नहीं? कर्म हो गया लेकिन शक है। किसान भाइयों ने फसल बो दी, खूब अच्छी खड़ी है। क्यों भाई कैसी होगी? अब भाई पक के घर आ जाए तब ना। अगर बीच में ओले पड़ गए तो क्या बताएंगे कि कैसी हो रही है? देखने को तो हरी भरी है। हर कर्म के अंदर शक रहता है। दूसरा, तुमने कहा है कि कर्म अखंड है। यदि कर्म अखंड है तो हम जब पानी पीना शुरू करते हैं तो उम्र भर पानी पीते रहते हैं क्या? नहीं समझाई? अखंड कर्म का मतलब है जो कर्म कभी खत्म ना हो, करते ही चले। वो कहते हैं यहाँ तो मिनट मिनट में कर्म बदलते हैं। 1 या 2 गिलास पिया, भूख लगी, कुछ खाना शुरू कर दिया, थकावट महसूस हुई, कभी सोने लग गए, फिर जरा यार दोस्त आ गए तो हंसने का कर्म कर दिया, कोई ऐसी खबर मिल गई तो रोने लग गए, फिर कोई काम पड़ा तो चलना शुरू कर दिया। तो ये तो नहीं कि सारी उम्र पे चलते ही जाते हैं। कर्म का मिनट मिनट में रूप बदलता है और सत्य का कभी भी रूप बदलता नहीं है। ब्रह्म अखंड स्वरूप है। और ब्रह्म सदा अखंड स्वरूप होता है, उसका रूप कभी भी बदलता मिटता नहीं है। सदा एक रस जाता है। और सदा एक रस रहता है। लेकिन कर्म का तो एक रस होता नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ है। कर्म ता उपजे खपे। और ध्यान देना, कर्म उपजता है और मिटता है, बनता है और बोलो बोलो बोलो, बनता है और मिटता है। सत्य ना बनता है और ना मिटता है। स्थिरता उनमें नाए। कर्म में स्थिरता नहीं होती। मिनट मिनट बाद कर्म किया, दूसरा किया, फिर बदल गया, फिर और किया। अहंकार मन का मल। और ध्यान देना, कर्म पैदा होता है मन के अहंकार से। मानो आज 31 तारीख है, बिजली के बिल की लास्ट डेट है, याद ही नहीं रहा। 1:30 बजे घर आया बाबूजी और रोटी खाने बैठे, पत्नी ने कह दिया जी शायद आप भूल गए, आज तो 31 तारीख थी, बिल ना दिया तो कल तो दुगना लगेगा। ओहो, तो कहाँ है बिल? वो है, ला जल्दी कर, रोटी बाद में खा लेंगे। खाने तो लगा था रोटी और भाग कहाँ गया? बिल देना। पैदा हुआ कहाँ से? मन के अहंकार से पैदा हुआ कि ओहो बिजली का पैदा होते। मन
से कभी भी परमात्मा पैदा होता नहीं है। जहाँ परमात्मा है वहाँ मन नहीं जाता, जहाँ मन है वहाँ परमात्मा होता नहीं है। कर्म लगाता है और कर्म वही लगता है। अहंकार मन जीव में। अहंकार किस में आता है? मन में और जीव में। 10 लाख बैलेंस हो गया। मेरे 6 भाई हैं। मेरी फर्म खूब चल रही। अहंकार का रूप कर्म होता है। ते कर्मी सोए। और इसी को कर्म कहते हैं। मन पहुँचे नहीं ब्रह्म को। ध्यान देना, मन चित्त बुद्ध अहंकार से परमात्मा रहे। मन जो है वो परमात्मा जहाँ है वहाँ नहीं पहुँच सकता। कर्म तहाँ क्यों होए। फिर ए महाराज ये बताओ कर्म वहाँ कैसे होगा? माया ते पुन रहते। और परमात्मा माया से, जहाँ पार ब्रह्म है वहाँ माया नहीं, जहाँ माया है वहाँ पार ब्रह्म नहीं है। क्योंकि माया बनती और मिटती है, परमात्मा बनते और मिटते नहीं है। ब्रह्म स्वरूप समान है। और ब्रह्म स्वरूप जो है वो सदा आनंद अखंड है। वेद शास्त्र में यो को। और वेद तुम्हारे कहते हैं ब्रह्म सत्य है। फिर जब तुम वेदों का कहा ही नहीं चलते तो फिर शास्त्र क्या करेंगे? तुम में ताना तान। तुम में खाली खेचा खेच। वाद विवाद में तुम वेदों वाले चुस्त हो। शांग शास्त्र के दर्शनी। ये 2 शास्त्र हो, न्यायक और बोलो मीमांसा। अब तीसरा आ गया सांख्य दर्शन। 3 ही सुन लो, बंद कर दे। और कल मैं सुनूंगा भी कि तीनों शास्त्रों में क्या सुन के गया। फिर याद कर लो। न्यायिक शास्त्र क्या है? भूल गए? माया, जीव, ईश्वर 21 सीढ़ियों में रहते हैं और वो दुख ही दुख है। याद रखो यार थोड़ा सा तो। मीमांसा दर्शन क्या है? कर्म ही परमात्मा का रूप है। जीव, ईश्वर, परमात्मा सब कर्मों का रूप है। अब सांख्य दर्शन, मैं जानता हूँ ये कठिन चीजें, 3 ही सुनाऊंगा, आगे नहीं सुनाऊंगा। कथावाचक पंडित नहीं है कि कथा पूरी हो, साफा रखे, तैयार सो लें और चल दें। दर्द है तुम्हें माया से निकालना और पार ब्रह्म की पहचान करना, बस। अब तीसरा दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। बोले तवे विचार। क्या लगे स्वामी जी, आइए हम आपको प्रकृति परमात्मा का रूप बताते हैं। इसलिए तो हम चुप थे कि हमारे बिना आपके कोई भी संशय नहीं मिटा सकेगा। प्रकृति पुरुष सबके परे। ध्यान दो, प्रकृति और पुरुष यही परमात्मा का रूप है और वो सबसे परे है। सबको कारण सारे। सबके वही कारण। जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो दुनिया बन जाती है। जब प्रकृति और पुरुष जुदा होते हैं तो दुनिया का नाश हो जाता है। प्रकृति पुरुष जब मिलते, ध्यान के साथ, प्रकृति पुरुष जब मिलते हैं जगत प्रकट तब होए। तब जगत प्रकट होता है। बिन भय मिट जाता। और जब अलग होते हैं तो ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। हमरो मत सोए। सांख्य दर्शन कहते हैं स्वामी जी हम तो प्रकृति पुरुष को ही, एक पुरुष को परमात्मा मानते हैं। प्रकृति पुरुष ते कहतो। आप ध्यान के साथ समझो। स्वामी जी कहते हैं कि तुमने कहा कि जब ये दोनों मिलते हैं, पुरुष का तुम रूप ही नहीं बताते, तुम कहते हो उसका रूप तो बोलो 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 निराकार है। और एक दिन प्रकृति का भी रूप नाश हो जाएगा, कोई इनका रूप नहीं रहेगा। तो फिर इतना बता दो, पुरुष का रूप पहले तुम नहीं मानते, प्रकृति का रूप जब नहीं रहेगा फिर ये दोनों कहाँ, किस जगह, किसको मिलेंगे? जगत बेओ सबे। नहीं समझ आई? जब दोनों का रूप नहीं रहेगा कहाँ मिलेंगे? कौन मिलेगा और किसको मिलेगा? अंधेरा, अंधेरा ताड़ियां बजाता फिरेगा।
भाई वो पहले ही परमात्मा का रूप क्या कहते हैं? निराकार है। अब प्रकृति का भी रूप मिटेगा, जब प्रलय होगी तो इसका भी रूप नहीं रहेगा, दोनों निराकार हो गए। तो स्वामी जी कहते हैं फिर कौन, जिसका रूप ही नहीं, तो क्या अंधेरा अंधेरे को मिलता फिरेगा? कौन किसको कहां पर, कौन किसको कहां पर मिलेगा? सूरज दृष्टि मन। तुमने तो ऐसे बता दिया जी सूरज निकला हुआ है पर अंधेरा ही अंधेरा है, ये कैसे समझा जाए भाई? यही बड़ो संदेह। ये मेरा संदेह है, जरा इसको मिटा दो। महाप्रलय सब जगत को जान दो, तुम्हारे वेदों के हिसाब से सारे जगत का महाप्रलय हो जाना है। प्रकृति पुरुष लोह और प्रकृति पुरुष काल पुरुष जिसको कहते हो उसका भी प्रलय हो जाएगा। रूप रहे नहीं प्रकृति को, और प्रकृति का भी रूप जब नहीं रहेगा, मिले कहाँ ये दो? फिर ये दोनों कहाँ, किस जगह, किस रूप से मिलेंगे? निराकार के मूत्र। क्योंकि निराकार इनका स्वरूप हो जाएगा, तो फिर कौन किसको मिलेगा? वेद को समझाए। क्या लगे महाराज बस इतना सा भेद समझा दो। प्रलय मध्य स्थान का जब महाप्रलय होगी तो प्रकृति कहाँ रहेगी और पुरुष कहाँ रहेगा? रह को सब भाई। ये जरा बता दीजिए। जो तुम अपनी बुद्ध कर। स्वामी जी कहते हैं जरा सोच के, ग्रंथों के रट्टे से ही काम नहीं चलेगा। अजी हमने ग्रंथ सीख लिए तो क्या हो जाएगा? जरा अपनी बुद्धि से सोच के बताओ। निराकार को ताए। जब तुम परमात्मा को ही निराकार कहते हो, फिर सृष्टि को बनाने वाला कौन है? बोलो भाई, सृष्टि का रूप नजर आ रहा है कि नहीं? कितने कितने बड़े पहाड़, कितने कितने समुद्र, कितने कितने विचित्र यहाँ पर सब कुछ है, तो किसी ना किसी ने तो बनाया होगा। कहते हैं बनाने वाले का रूप ही नहीं है, वो कहते हैं जरा समझा तो दो। तो मिलन को कैसे दियो? फिर इनका मिलन कैसे हुआ? जब तुम कहते हो उसका कोई रूप ही नहीं है, तो फिर कौन किसको मिला था, कैसे मिला था, जरा ये समझा दो। दो भेद पुन्नाए। जरा ये दोनों भेद बताओ मुझे, आगे नहीं बढ़ना। जो तुम अपनी तीन शास्त्र हो गए, कौन कौन से? न्यायिक शास्त्र वालों ने क्या बताया? ऐसे थोड़ा ही, माया, ईश्वर, जीव, अविनाशी, ठीक है। और रहते कहाँ हैं? 21 सीढ़ियों में। और दुख ही, ये हो गया न्यायिक शास्त्र। दूसरा क्या है? मीमांसा। कर्म ही सब कुछ परमात्मा का रूप है, जीव भी, ईश्वर भी और परमात्मा भी। एक कर्मों की डिग्री है, कर्म अखंड है, सत्य है, उसको स्वामी जी ने काटा। तीसरा क्या है? सांख्य दर्शन। प्रकृति पुरुष और पुरुष निराकार। और फिर मिला कैसे था, सृष्टि बनी कैसे थी, और प्रकृति का भी रूप नहीं रहेगा तो कौन किसको कहाँ में। ये तीन शास्त्र हो गए, तीन शास्त्र बाकी हैं, वो कल सुनना। जो तुम अपनी बुद्ध कर। जो तुम्हें अपनी बुद्ध कर। निराकार को ताए। निराकार को ताए। तो मिलन को कैसे भयो? तो मिलन कहो कैसो भयो। दो भेद पुनः नाय। दो भेद पुनः नाय। दो। बोलो श्री प्राणनाथ। जो तुम अपनी बुद्ध कर। निराकार को ताए। तो मिलन को कैसे भयो? गौ भेद पुनः नाय। दो भेद पुनः नाय। विशेषक दर्शन तब बोले। फरमाइए, सुन लो सब।
विशेषक दर्शन तब बोले। आप हक श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म अक्षातीत उत्तम पुरुष बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज 1735 में कुंभ के मेले पर पहुंचे हुए हैं और एक ही सब आचार्यों के सामने सवाल किया, मेरे साथियों कि मनुष्य तन मिला है, मेरे जीव को भवसागर से पार होने का रास्ता बताओ। आदि सनातन धर्म वाले कितने भटके हुए थे कि कहते हैं परमात्मा सत्य है, परमात्मा एक है, क्योंकि चारों संप्रदाय एक एक वेद को लेके चलती और वेदों में मुख्य मंत्र है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और फिर भी वैकुंठ को ही अपना परम धाम सारा कुछ बना के बैठे थे। स्वामी जी किसी के धर्म को काटते नहीं, कहते धन्य हो आप लोग, पर ये बता दो तुम्हारे ही ग्रंथ कहते हैं कि महाप्रलय में 14 लोक 5 तत्व और 3 गुण का नाश हो जाएगा। जब वैकुंठ 14 लोक ही नहीं रहेगा, कोई देवी देवता ही नहीं रहेंगे, तो मेरे जीव को मुक्ति कहाँ दोगे? कोई जवाब नहीं। उसके बाद 10 नाम संन्यास मत, उसका भी आपने सुना, वो शरीर से और नदियों से बाहर कुछ जानते नहीं और नदियों में स्नाने को ही मुक्ति का धाम बनाए बैठे हैं। उसके बाद मूल ग्रंथ जो वेद हैं, जिसके 6 शास्त्र 6 ऋषियों ने बनाए, एक एक की व्याख्या आपके चरणों में रखी जा रही। पहला कौन सा शास्त्र था? न्याय, शाबाश। और उसमें वो लोग क्या मानते हैं? हरि ओम ओ ई मा, माया ईश्वर जीव ये अविनाशी हैं और तीनों हर इंसान की 21 पसलियों में जो दुख की भरी हुई है इसके अंदर रहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई सुख आनंद तो परमात्मा देने वाला है, यदि वो ही दुख में फंसा हुआ है फिर सुख का तो कोई नामो निशान नहीं। और तुम कहते हो कि माया ईश्वर है, तो माया तो बनती और मिटने वाली वस्तु है और परमात्मा तो बनता मिटता है नहीं। चुप होके बैठ गए। उसके बाद कौन से आए? कर्म वाले मीमांसा दर्शन। कर्म को ही जीव, कर्म को ही ईश्वर और कर्म ही जो है परमात्मा का रूप है। तो 4 तरह से स्वामी जी ने काटा कि सत्य के अंदर भ्रांति नहीं होती, वही तो सत्य होता है जो सत्य है। तो कर्म के अंदर तो हर काम में भ्रांति होती है। कर्म बनता और मिटता है, सत्य बनता और मिटता नहीं है। और उसके बाद कर्म मन से अहंकार आता है तो पैदा होता है, और मन जहाँ पार ब्रह्म है वहाँ पहुंचता नहीं। इस तरह से 4 प्रकार से जब कर्म को कहा भाई कर्म तो माया के अंदर है और ब्रह्म माया के अंदर है नहीं, तो वो भी शांत होके बैठ गए। उसके बाद आ गया सांख्य दर्शन, जो क्या कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष यही सबका परमात्मा है, और प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं तो दुनिया बन जाती है, जब अलग होते हैं तो दुनिया का लय हो जाता है। स्वामी जी ने कहा अच्छा भाई ये भी ठीक है, पर ये बता दो, किसी को गलत नहीं कहते, कि मेरा संशय मिटा दो कि तुम परमात्मा का रूप तो निराकार कहते हो। पहले तो ये बताओ जिसका तन ही नहीं था, कोई रूप ही नहीं था, तो वो प्रकृति को मिला कैसे? और ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, बड़े बड़े सागर, नदियां, दरिया, पहाड़, जिस पर कोई चढ़ भी नहीं सका आज दिन तक, ये बनाए किसने? इनकी तो शक्ल जो बनाया गया सामान वो हमें नजर आ रहा है, और बनाने वाला कोई है ही नहीं। चलो ये भी मान लिया, एक बार सृष्टि बन गई तो एक दिन तुम्हारे भी ग्रंथों के वेदों के हिसाब से सृष्टि का नाश हो जाएगा। जब सृष्टि का नाश हो जाएगा तो इसका भी कोई रूप
रहेगा नहीं। और परमात्मा का पहले ही कहते हो रूप नहीं है, तो फिर बताओ कौन किसको और कहाँ जाके मिलेगा और फिर कैसे दुनिया बनेगी? सबको मूल काल मत खोले। आ जाओ अब जरा, जो काल को ही सत्य कहते हैं कि सत श्री अकाल, अब उसका ले लो। वो कहते हैं जी देखो कोई परमात्मा नहीं है, अकाल पुरुष जो है ना, काल मौत का रूप जो है, विराट मौत जो होती है, वही सबका परमात्मा है। क्योंकि जब वो चाहता है कि शब्द सुनना तो दुनिया को खा लेता है, पेट में रखता है। फिर वो जब चाहता है दुनिया बनानी तो क्या करता, तो दुनिया बना के खड़ी कर देता है। वो काल ही परमात्मा है। काल पाए उपजते। एक एक शब्द सुंदर सा जी, भले एक दिन फालतू लगेगा मुझे, उसकी चिंता नहीं है। ये सार है जिनमें हम उलझे हुए हैं और इन्हीं को हम परमात्मा मान करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। उसके ही उससे सृष्टि बनती है और वही सृष्टि का नाश करता है, इसलिए दुनिया उसको परमात्मा मानती है। ख्याल खिलावन सबको देई। वही खेल रहा है और वही सबको खिला रहा है। सबको खाए करते नाश। सबको खा लेता है, नाश हो जाता है। और फिर जब वो चाहता है दुनिया बनाओ यार, मैं अकेला क्या करूंगा, और करके पेट से सबको निकाल देता है, दुनिया बन जाती है। यही रूप ब्रह्म को वास। स्वामी जी यही तो ब्रह्म का रूप है, और कोई ब्रह्म जुदा थोड़ा ही है। ये सांख्य दर्शन कह रहा है। श्री जी प्रश्न कियो तब तिनको। उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारी बात मेरी समझ में जरूर आ गई, पर एक छोटा सा प्रश्न है। मूल कहे तो काल जो सबको। कि तुम मूल परमात्मा किसको कहते हो? काल को। वेद वाक्य मत काल को नाश। और तुम्हारे वेद कहते हैं कि जब सृष्टि का नाश होगा तो काल का भी, क्योंकि ये शून्य से इधर है। मोह तत्व ही सबसे पहले हुआ, जिससे निकले 7 स्वर, जिसको 7 शून्य कहते हैं। अब जब शून्य थे तो शून्य में जंगल में आप चले जाओ, हवा चलेगी तो शां 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 पत्तों की आवाज आती है। इसी तरह से शून्य मंडल में केवल ध्वनियां उठती रहती, जिसको कई लोग कहते हैं ये अनाहत बाजों की वजह मेरी आत्मा खुश हो गई। अब पहले समझ तो ले आत्मा क्या चीज होती, वो शून्य मंडल की आवाजों से खुश हो जाएगी। तो अब स्वामी जी क्या कहते हैं, जिस काल को तुम परमात्मा कहते हो, वेद कहते हैं वहां तक सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, तो फिर परमात्मा तो कभी प्रलय में आता नहीं है। काल रहते ब्रह्म प्रकाश। ध्यान दो एक बड़ी बात, कि जहां पर ब्रह्म है, पार पुरख है, वहां काल जा नहीं सकता, और जहां काल है वहां पार ब्रह्म हो नहीं सकता। को श्रुति स्मृति के माई। कहने लगे महाराज वेदों से शास्त्रों से नहीं ज्ञान का पता चलता, तो श्रुति और स्मृति को पढ़ लो, जहां से वेद भी निकले हैं। काल कहाँ पहुँचता नहीं। काल वहां पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि काल मोह तत्व तक है, 7 शून्य तक है, उससे आगे काल जा ही नहीं सकता। काल पाई उपजे सो बिन से। और ये काल कहाँ से बना? ओ बिंदु से, नाद बिंदु जो है, वहां से ही सृष्टि की रचना होती है। उत्पत्ति लीन है सब दिन से। ध्यान दो, वो नाद बिंदु जो शून्य है, उसी से सब पैदा भी होते हैं और उसी में सब लय हो जाते हैं। ब्रह्म माई उत्पत्ति लय नाई। और जहाँ ब्रह्म है वहाँ उत्पत्ति होना, लय होना, मरना या जन्मना ये है ही नहीं। वहाँ तो सदा अखंड, अनादि और आनंदमयी है। सबसे दूर रहे समाई। सबसे दूर है, केवल उसके 7 अंग का हुक्म सबके अंदर है, बस और कुछ नहीं। ना अक्षर ब्रह्म यहाँ है, ना अक्षरातीत है। जैसे राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है कि कलकत्ता और उड़ीसा में भी है, बंबई और मद्रास में भी है क्या? राष्ट्रपति तो यही है ना, क्या देता है? हुक्म।
वो हुक्म पार्लियामेंट फॉलो करती है और सब जगह लागू हो जाता है। इसी तरह से एक दृष्टांत दिया है, खुद वो पार ब्रह्मक्षातीत परम धाम में उनका 7 अंग जो अक्षर ब्रह्म है वो सृष्टि को हुक्म दे के बनाता और मिटाता, वो भी इससे परे है। और वो बनाने वाले भी 4 शक्तियां हैं, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्व स्वरूप ब्रह्म। वो भी अखंड हैं, इसलिए उनके नाम ब्रह्म है। वो अक्षर ब्रह्म का मन, चित्त, बुद्ध और अहम सत्व स्वरूप है। मन क्या है? अव्याकृत। सबलिक क्या है? चित्त। ये मन और चित्त मिलकर के संसार को बनाते रहते हैं, मिटाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, मिटाते रहते हैं। और इसी के अंदर गुम हुई दुनिया, कोई कण कण में परमात्मा मान बैठा है, कोई काल पुरुष को कहता है, कोई जो है कर्म को परमात्मा बनाए बैठे है, कोई माया जीव को शरीर में घुसेड़े बैठा है। अब कौन भ्रांति निकालता है? कई लोग चर्चा सुनते, कहते भी ऐसा ज्ञान तो ऐसी सुने ही नहीं। अरे बाबा, तू सुनना क्या था? ऐसा ज्ञान कभी आया ही नहीं तो सुनाता कौन तुम्हें? अब भी ना सुनने को मिलता अगर परम धाम की आत्मा दुनिया में ना आई। उनके कारण से पार ब्रह्म आए और अब उनको दोनों चीजें दिखानी है, माया का दुख भी और परम धाम का ज्ञान भी देके। अब जब वो तुलना करेंगी तो हाय है तड़प तड़प करके यहां से निकलेंगे, को धनी बस ले चलो, बस ले चलो, अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते। पहले बड़ा चाव करके उतरी थी कि हम वहां जाएंगे और हम कभी भी जाके भूलेंगे नहीं। उन्होंने कहा अवश्य भूलोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे शरीर को देख के तुम पहचान ही ना सकोगे कि ये कौन है, तो परपुरुष है। कहने लगे मेरे शरीर से ना जानोगे, मेरी आवाज को पहचानो। वो आवाज मेरी मूल मिलावे से वो शरीर, आज जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो माइक लगे हुए ना, माइक को ना पकड़ के बैठ देना, आवाज को देखना कि मूल मिलावे में हमारे धनी हमको बुला रहे हैं, उसके लिए तैयारी करना। कहो स्वरूप ब्रह्म को ऐसा, और तुम ऐसा ब्रह्म का स्वरूप कहते हो, काल काल कभी ब्रह्म का स्वरूप थोड़ा हो सकता है। तुम तो कहते हो सबलिक जैसा, और तुम तो सबलिक जैसा कहते हो कि बनता और मिटता है। अंग सबलिक माया माई, अंग सबलिक का माया में, क्योंकि अभी बताया ना सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म माया को बनाते हैं कि भाई वो तो सबलिक और अव्याकृत का काम है। निर्विकार सभी में नहीं, इस वास्ते वो निर्विकार सब के अंदर तुम्हें जो दिखता है ना, वो अव्याकृत सबलिक ब्रह्म है। बनाने और मिटाने का काम वहां से होता है। होए काल मद ब्रह्म सोनाई, इस वास्ते अच्छी तरह से ध्यान कर लो, आगे करो अपनी मर्जी। स्वामी जी किसी को जबरदस्ती थोड़ा गले में फंदा डाल दें कि ये जो बनना मिटना और काल का काम है, ये इसी दुनिया में। जहां ब्रह्म है वहां काल हो ही नहीं सकता। परम धाम में ना कोई मरता है ना जन्मता है। वहां कैसे है? जैसे सूरज और सूरज की किरण, ये संबंध है। जैसे समुद्र और समुद्र की एक रूप है। समुद्र लहरों में है और लहरें समुद्र में। अब उनकी क्या पहचान करें? और कई वहां आत्माएं सखियां सुन करके कहते होंगे अच्छा फिर उठे थे औरतां, क्योंकि बुद्धि यहाँ की है ना। तो ये बताओ किरणें सूर्य की बीवियां, अब बोलते क्यों नहीं? अब चुप। क्या किरणें सूर्य की बीवियां हैं या सूर्य का ही स्वरूप है? क्या सागर की लहरें सागर की बीवियां हैं कि उन्हीं का स्वरूप है? ये उंगलियां हाथ की बीवियां हैं या ये हाथ का स्वरूप है? ये संबंध है परमधाम। हाथ नहीं कुछ करता। हम कहते हैं हम तो हाथ से ये सब कुछ करते हैं, तुम्हें इतना नहीं पता चला हाथ करता कुछ नहीं तो परम धाम को क्या जानोगे? इसको काट दो तो क्या कहोगे? नहीं दिख रही? उंगली काट दो, फिर दूसरी काट दो, तीसरी काट दो, प्रैक्टिकल कर लेना, चौथी काट दो,
5वीं काट दो, उंगलियां कटी ना, अब हाथ को कहना जरा रोटी खा ले, नहीं समझ आई? बड़ा मुश्किल मसला है। उंगलियां काट लो सवेरे, प्रैक्टिकल कर लेना, फिर हाथ से रोटी खाना, खा लोगे? हाथ को कहना यार रुमाल उठा लेगा? हाथ की लीला कौन करता है? सूर्य की लीला रोशनी कौन दे रही है? किरणें और समुद्र की लहरें ही समुद्र की शोभा है। इसी तरह से परम धाम में शोभा किन की है? आत्माओं से। आत्माएं ही परम धाम की सब लीला आनंद की करती हैं। वेद के माई। और स्वामी जी कहते हैं जरा वेद देखो। तुम कहते हो वेद हमारा है और वेद को कभी खोल के पढ़ा नहीं है। निराकार तुम काले को। और फिर तुम ध्यान दो, फिर तुम काल का रूप क्या बताते हो? निराकार। क्यों? तो निराकार है, लेकिन देव रूप ब्रह्म को लो। फिर अगर वही ब्रह्म का रूप लोगे तो फिर ये सारी लीला और सत चित आनंद ये सारा कैसे होगा? तब बोले पतंजल ज्ञानी। ठंडे हो गए सांख दर्शन वाले, काल वाले भी क्या जवाब दें? वो भी बैठ गए। अब आए पातंजल ज्ञानी। अब ये दोनों का ज्ञान बड़ा मजे वाला है, सुनने वाला है। व्यापक ब्रह्म सकल मत जानी। क्या लगे स्वामी जी? हम इसलिए चुप थे, पता था कि हमारे बिना आपको किसी ने ब्रह्म की पहचान करानी। एक से एक बढ़ के ना अपना था। कहता है स्वामी जी ब्रह्म जो है ना सबके अंदर है। जैसे सूर्य की किरणें सब जगह होती हैं, तो ब्रह्म की आत्माएं किरणों के समान सबके अंदर आई हुई हैं। ए भवन ब्रह्म को लेखो। और स्वामी जी ये सारा ब्रह्मांड किसका है? ब्रह्म का ही तो है, किसी और का थोड़ा। ब्रह्म इससे बाहर नहीं है। व्यापक तुम देखो। बस स्वामी जी, पर वही जो ब्रह्म है परमात्मा वही कण कण में व्यापक है। पिंड माई 8 अंग लेके। लेकिन वो बैठा पिंड के अंदर 8 अंग लेके है। अब वो तुम करके देखो तो परमात्मा तो अंदर से बोल पड़ता है। आपने कभी किया नहीं है। वो 8 अंग क्या है? योग साधना के। पहले 8 अंग योग साधना के करो, ये वो बता रहे हैं भाई, ध्यान से सुनिए। अच्छा फिर क्या होता है? खोज कीजिए जब चित्त देके। जब चित्त दे के अंदर ही खोजे। 8 तो अंग है योग साधना के। और फिर नामा साधन है नाड़ी चक्र शोधन का। जब वो कर ले आदमी, अंदर से ब्रह्म बोलता है, बातें करता है। नाड़ी चक्र शोधिए जब नाड़ी चक्र शोधिए मिले ब्रह्म आप में तभी। तब ब्रह्म तुरंत कहता है भाई क्या बोलता चाहता है? मैं तेरे अंदर बैठा हुआ हूँ। 8 अंग योग के जय। अब 8 अंग योग साधना के क्या है वो सुन लो। नाम कहे तो तिनके। उनके नाम बताते हैं। आसन प्राणायाम जो कहिए। आसन प्राणायाम। प्रत्याहार धारण लइए। प्रतिहार और धारणा। ध्यान समाध नेम जप जोई। ध्यान समाध नेम और जप, ये 8 प्रकार का योग साधना है। 8 अंग जो के सोई। ये 8 अंग योग साधना वाले हैं, योगेश्वर को जो मानते हैं। ज्योत रूप तुम ब्रह्मी मानो। और ब्रह्म ज्योत रूप है। अब इसको मानने वाले क्या कहते हैं? ज्योत में ज्योत समा गई। ब्रह्म को एक ज्योति कहते हैं। कारण भी जगत को जानो। और कारण भी जो जगत के अंदर हैं। उपजे उपजा में सब जामे। इसी में ब्रह्म बनता है, इसी में मिटता है, इसी में सब पैदा होते हैं, इसी में लय होता है। जगत रहत किरणा समता में। और जगत के अंदर किरणों के समान सबके अंदर है वो। बुद्धि विखेलियो है मत सार। स्वामी जी जरा बुद्धि के अंदर इस चीज को लो। गृह चित्त में कर निर्धार। और निश्चय करके चित्त में ले लो, नहीं तो जीवन नष्ट हो जाएगा। श्री जी पूछे प्रश्न विवेक। स्वामी जी ने कहा भाई बात आपकी मेरे चित्त में तो आ गई है, पर एक छोटा सा संशय है। बेटो शंकाएं चित्त देके। और चित्त देके जरा मेरे शक को मिटा दो। मैं तो तैयार बैठा हूँ चरण पकड़ने के लिए। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप। ध्यान दो मेरे साथियों, मोटी मोटी बातें स्वामी जी करते हैं, गहरे को भेद ही नहीं करते।
ब्रह्म क्या है? सत, बोलो घबराओ नहीं, सत चिद कहते भाई अगर पार ब्रह्म कण कण के अंदर है, वो सत तो जगत असत। असत का मतलब है जिसका नाश हो जाता है, और सत का मतलब है जो सदा अखंड है, अनादि। वो सत तो जगत असत, वो चेतन तो जगत जड़। पांच तत्व हैं, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, पांचों के पांचों जड़। वो सत तो जगत असत, वो चेतन तो जगत जड़, वो आनंदमयी तो यहाँ दुख ही दुख। वैकुंठ में देवी देवता भी दुखी, कोई सुखी नहीं है। जगत या सत्य जड़ दुख और जगत क्या है? असत है, जड़ है और दुख का रूप है। सतवस्ते सती उपजे। अब साथ एक एक बात को समझो, मैं जल्दी नहीं कर रहा। सत जो कुछ भी बनाएगा तो सत से क्या बनेगा? सत ही बनेगा। सत कभी झूठ को नहीं बना सकता। सोचिए, मोटी सी बातें सुनने वाली। स्वामी जी कहते हैं कि अगर वो सत्य स्वरूप ने इस जगत को बनाया है तो किसी की भी मौत होनी नहीं चाहिए। हर एक अखंड होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, और कोई भी जगत में दुखी होना नहीं चाहिए। और यहाँ कोई सुखी है ही नहीं। द्रव्य सत्य सती निपजे। कहते भाई असत्य से असत्य बनता है और सत्य से सत्य बनता है। इच्छा रहित ब्रह्म सूरत के माई। ध्यान दो, और ब्रह्म जहाँ होता है उसको कभी भी कोई इच्छा, मन और इच्छा से रहते। यदि मेरे अंदर ब्रह्म है तो यहाँ तो इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं। आशा कभी बंदे दी होंदिया ना। अगर ब्रह्म अंदर है तो हमें कोई और इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। उपज खपता में कछु नाई। और जहाँ ब्रह्म है वहाँ बनने और मिटने का काम तो है ही नहीं। और यहाँ धड़ाधड़ जो है मकान भी गिर रहे हैं, मर रहे हैं, आदमी भी मर रहे हैं, आदमी भी मर रहे हैं। उपज खपत माया ते होई। ये उपज खवज बनना मिटना जन्मना मरना किस में है? माया के अंदर है। जहाँ पार ब्रह्म परम धाम है वहाँ ये नहीं होता। वेद शास्त्र मत कहो जो सोई। स्वामी जी कहते हैं भाई वेद देख लो और अपने शास्त्र देख लो। अभी परम धाम की अपनी वाणी तो स्वामी जी ने एक शब्द भी नहीं कही। कह लगे वेद देख लो, अपनी गीता भागवत देख लो। वेद कहत माया में भास है। और वेद क्या कहते हैं? माया में भास है, भ्रांति है, स्वप्न है और मिथ्या है। ताते करे जगत प्रकाश है। और तुम जगत के अंदर ही उसका प्रकाश जाहिर कर रहे हो कि परमात्मा कण कण में। कुछ सोचो जरा, किरण सूरज भेद न आए। अगर किरणें यहाँ है तो सूरज और किरण में कोई भेद होता ही नहीं। फिर यहाँ मौत क्यों है? और ये सब बनना मिटना दुख दरिद्रता ये सब बवाल क्यों है? माया ब्रह्म बीच बहु भाई। माया और ब्रह्म में उतना ही अंतर है जितना जो है रात्रि और दिन में होता है। परस्पर प्रतिवादी दो। दोनों परस्पर उल्टे। वो सत्य ये असत, वो चेतन ये जड़, वो आनंदमय ये दुखी दुख। तीनों गुण उनके उल्टे हैं। एक पात्र मत रहे न को। इस वास्ते एक जगह जहाँ ब्रह्म होगा वहाँ माया नहीं, जहाँ माया है वहाँ ब्रह्म नहीं हो सकता। सत्य और सत्य की जात है न्यारी। सत्य और असत की जात न्यारी होती है। या मेरे विचार बहु बारी। कहते महाराज विचार करने की जरूरत है। जरा मैं असत्य में कैसे सत्य को मानूं, ये समझा दीजिए। विचारने की बात है। रे प्रमाण वचन सब तेरे। बस कहने के सारी बातें प्रमाण दो, मुझे समझाओ, मैं तो तैयार हूँ मानने के लिए। ए बिंद खोलो प्रश्न जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। फिर वेदांती दर्शन जेई। बैठ गया वो भी। अब एक शास्त्र रह गया, वेदांत शास्त्र। उनके पास जीरा और भैंस के बिना होता ही कुछ नहीं। अब उनको भी सुन लो। ब्रह्म बिना कछु कहत न देई। वो कहते हैं जी हम ब्रह्म के बिना बात ही नहीं करते, हमारी जितनी बात होती ब्रह्म की ही होती है। माया को अनाद कुन के। कहने का महाराज सुनो,
माया भले बनती मिटती जरूर है, पर माया भी अनादि है। माया सदा ब्रह्म रहे। ध्यान देना, क्या कहते हैं, माया सदा ब्रह्म में है और ब्रह्म सदा माया में है। माया माए ब्रह्म व्यापक और माया के अंदर कण कण में ब्रह्म व्यापक है। सर्वदेशी है सर्वलय का। सर्वदेशी, ध्यान दो, है बात समझने की। सर्वदेशी सर्वलायक, सब के अंदर एक ही ब्रह्म। अरे मुश्किल है कहना, सब के अंदर एक ही, एक जैसा ही तो परमात्मा सबके अंदर बैठेगा। सबके अंदर एक जैसा परमात्मा बैठा हुआ है। ब्रह्म बिना दूजा जो देखे। ध्यान दो, कहते हैं स्वामी जी हम चुपचाप रहे अभी तक। अगर जो इस बात को नहीं ना हमारी को मानता और ब्रह्म के बिना कुछ देखता है तो उसको हम मूर्ख कहते हैं। जिनको हम अज्ञानी लेखे। क्यों, क्या बात है भाई, उनके धर्म का नियम कि जो हमारी इस बात को नहीं मानता डंडे से, उसको हम अज्ञानी मूर्ख कहते हैं। अनुते तुम हस्ती लो जानो। स्वामी जी आदमियों के अंदर ही नहीं, चींटी से लेके हाथी तक जो भी जानवर पशु सब कुछ है, इन सब के अंदर जो है परमात्मा बैठा हुआ है। एक ब्रह्म समाए बखानो। सब के अंदर एक ब्रह्म है। तो कभी कोई शास्त्रार्थ होते रहते थे पहले अंग्रेजों के समय में। हमारे एक पंडित किशन दास जी थे, उन्होंने कुत्ते को बुलाया, कहता है जी महाराज ब्रह्म सब के अंदर है ना, कुत्ते भगवान को जरा हाथ डालो, कुत्ता आ जाएगा तो लाठी दे के पीछे पड़ोगे। क्यों, वो परमात्मा नहीं। इतने में कहते महाराज हम हार गए। कह देना और उसको पूरा करके दिखाना बड़ी भारी बात होती है कि पशु पक्षी जानवर कुत्ते सुअर जो कुछ भी है ये सब ब्रह्म का रूप है। इच्छा रहे सबसे न्यारा। और इच्छा रहे तो सबसे न्यारा भी है। करता कर्म ना कछु विचारा। वो अपनी मर्जी का परमात्मा मालिक है, जो करे बनाए मिटाए कुछ भी करे। जो तुम सर्वत ब्रह्म को। आप ध्यान देना, स्वामी जी कहते हैं ये ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई एक ही प्रश्न, मैं ज्यादा नहीं करूंगा। ये बता दो कि जितने हरिद्वार में ये सारे संत जन और सब बैठे, इनके अंदर तो ब्रह्म है। तो ये बता दो, जब ब्रह्म सोच के अब दिमाग लगाना पड़ेगा जो मैं बात कह रहा हूं, जब सबके अंदर परमात्मा है तो वेद और शास्त्र किसके लिए बनाए? नहीं समझ आई, कईयों को तो समझ आए, भूतड़ बन के होंगे। भाई जब सब के अंदर, तो फिर ये ज्ञान चर्चा किसके लिए? स्वामी जी कहते हैं इसके अंदर जो, इसका मतलब तो साफ है, जो ज्ञान सुनाने वाला है वो समझदार परमात्मा है और जो सुनने वाले हैं वो मूर्ख परमात्मा है। वो अज्ञानी है ना, तभी तो बैठ के कोई ज्ञान सुनता है। तो कहने लगे भाई ये कहाँ लिखा है कि जो ज्ञान कहीं भी सुना है, यहाँ का सवाल नहीं, वो समझदार परमात्मा और जो बेचारे ज्ञान सुनते हैं वो मूर्ख परमात्मा। जरा ये भी वेद में से व्याख्या कर दो। तब तो ज्ञान कछुए ना है। फिर अज्ञानता कुछ होनी नहीं चाहिए। जब सबके अंदर परमात्मा है तो परमात्मा तो अज्ञानी हो ही नहीं सकता। वो तो सर्वदेश सर्वलायक। सूर्य की किरणें, ये तो है नहीं कि एक किरण तो लाइट करे और बाकी किरणें अंधेरा करें, ये तो व्याख्या नहीं है कोई। तो खट शास्त्र बहकाए को। फिर ये खट शास्त्र किना लिए बनाए? ये किसके लिए ज्ञान की पोथियां तुम लिए फिरते हो? मोहसी आवत मन माए। स्वामी जी कहते हैं बुरा ना मान, मेरी मोटी जरा बुद्धि है, मैं मोटी मोटी बातों से ही पूछता हूँ, मेरे दिल का ये संशय बिठा दो जरा। निराकार समाए विराजे। और फिर तुम परमात्मा को निराकार भी कहते हो और सबके अंदर भी कहते हो। एक एक बात को समझी चार चार तरह से काटते हैं। तुम कहते हो ना परमात्मा निराकार है, तो जब ये इसमें आके बैठ गया तो ये आकार किसका हो जाएगा? परमात्मा का। फिर वो निराकार कैसे हुआ? इच्छा रहे सदा छे। और फिर कहते वो इच्छा रहते और उसकी छवि है। पहले ये बताओ किसकी इच्छा पूरी होगी? अभी चर्चा सुन रहे हैं, फिर प्रसाद लेंगे, फिर रोटी खाएंगे, फिर घरों को भागेंगे। यहाँ तो एक एक सेकंड में इच्छा दूसरी होती है। और जगत कौन ते? फिर जगत कैसे होता है? मेटो शंका तुम या
कहते हैं बस मेरी शंका मिटा दो। ब्रह्म विखे माया कछु नाई। इस वास्ते महाराज जहां पर ब्रह्म है वहां इतनी भी माया हो नहीं सकती, और जहां माया है वहां ब्रह्म नहीं हो सकता। कई कहेंगे जी फिर ईश्वरी क्यों आ गए? प्रश्न हो सकता है ना। पहली बार ब्रिज में आए तो उस ब्रह्मांड को अखंड किया कि नहीं किया? रास में लीला की तो उसको अखंड किया कि नहीं? अब के आए हैं तो सारे ब्रह्मांड को अखंड करके तब जाएंगे, तब तक नहीं जाते। उनकी वाणी पढ़ो ना, पर प्रॉब्लम तो वही है वेदों की तरह से। हम रुमाल और डोरियां लेके तो घर रख देते हैं, लेकिन वाणी का मथन कभी, तारतंबी ले लेते हैं तो उसमें प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, ये सत्यवाणी मत, जरा मथन करो, सब शव से मिट जाएंगे। स्वामी जी कहते हैं मेरे शक मिटाओ, मुझे ज्ञान दो। मैं तो मोटी सी बात तुम्हारे से करता हूँ, अभी कोई शास्त्रों के तो गुड़े प्रश्न ही नहीं किए। तीन काल नैत नहीं ताई। स्वामी जी कहते हैं 3 काल कभी भी ब्रह्म ना माया में था, ना है और ना कभी होगा। पुनः नाद माया को कही। और फिर तुम माया को अनादि कहते हो। जो चीज अनादि होती है वो बनती और मिटती नहीं है, वो सदा अखंड रहती है। ब्रह्म सर्वत्र माया विदलई। इस वास्ते ब्रह्म को जो सर्वत्र माया में कहते हो, जरा सोच के बात करो। ब्रह्म माया कौन विदय। ब्रह्म के अंदर माया और माया के अंदर किस तरह से है ब्रह्म, समझाओ मुझे। 3 काल नहीं आए। 3 काल कभी माया ब्रह्म में और ब्रह्म माया में आ ही नहीं सकता। सर्वत्र ब्रह्म के विदल से। किस तरह से तुम सर्वत्र सबको ब्रह्म का रूप कहते हो? वेद को समझाए। अभी तो एक बात और, स्वामी कितने प्रश्न करें। अगर सब के अंदर ब्रह्म है तो ब्रह्म तो कभी मरता, कभी ब्रह्म मरता है? यहाँ तो रोज ही अर्थियां उठ उठ के शमशान घाट जा रही हैं। पुनः माया कही। और फिर तुम माया को अनादि कहते हो। कौन बात है सोए। किस तरह से है मुझे समझाओ भैया, मैं तो समझने के लिए आया हूँ। निराकार साकार के। अब वो साक्षात शुद्ध साकार और माया निराकार, ये दिखने को है और एक दिन इसका आकार खत्म होने वाला है। को भेद जो होए। स्वामी जी कहते हैं भेद समझाओ। इस तरह से विचारे वेदांत वाले भी क्या उत्तर देते, बस बहस जिरा करते रहे, उत्तर कोई भी आया नहीं। अब सब धर्माचारी इकट्ठे हुए, एक दूसरे को मुंह के देखने लगे। वो भाई क्या बन गया? अपन ने तो कहा था ये हिंदू ही नहीं है, और हम हिंदुओं के ठेकेदार बने बैठे थे, और उसके एक भी सवाल का जवाब हम नहीं दे सके। और अब उनको सवालों के जवाबों की चिंता नहीं। अगर ये बात हमारे चेलों को नहीं पता चली, पता लग गई तो गद्दी गई, और हमारी पूजा ये है गुरु। साथियों में छोड़ने को नहीं कहता। क्यों? चर्चा ना समझ आई तो हेठा जाके की कहना यार ये सारे दी निंदा ही कर दे। मैंने क्या लेना भाई? सत्य को सत्य कहना और झूठ को झूठ समझाना, यदि ये निंदा है तो इससे हम डरते नहीं। यदि तुम्हारी बुद्धि यही पकड़ रही है फिर उसका इलाज मैं कुछ नहीं कर सकता। अब भी यदि तुम्हें सत्य की कोई पहचान नहीं कराएगा तो वक्त आखिरत को तुम कहोगे प्राणनाथ जी हमको किसी ने समझाया, बस इतना फर्क है। अब जिसकी समझ में आ जाए, परसों इतवार है, 2 फूल माला और राज्य के लिए भोग। कहोगे जी 2 क्यों? तो मैं बताऊंगा कि गुरु किसी भी शिष्य का पूजन, भाई शिष्य गुरुओं का पूजन करते हैं ना, गुरु तो नहीं करते।
मैं जब यहाँ बैठूंगा पहले आप मेरा पूजन करेंगे और फिर मैं आपका पूजन करूंगा, ताकि कहने को तो भाई संसार में गुरु वही है जो पार ब्रह्म से मिलना है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम शरीरों पर आधारित हो जाते हैं। वो भेद मिटा दूंगा कि मेरी तुम्हारी आत्मा एक है। इस ज्ञान के मालिक प्राणनाथ हैं, उनके हुक्म से हम आपको सुना रहे हैं। और फिर बिठा दूंगा यहाँ उस शिवजी साहब जी के सिंहासन के सामने, और उस समय जो आपको सुनाया जाएगा वही कहते हैं तारतम, जिसके द्वारा आत्मा का उनके साथ संबंध पाल बांधना। ये परसों होगा, उसकी सारी सूचना पहले भी दे दी है। जो लेना चाहे, जो अपना संबंध उस शिवजी साहब अक्षाती से बांधना चाहे, अपना नाम लिखा दे और सारी व्यवस्था उस समय हो जाएगी। अब सब ने मिलकर के, जब ये चिंता किसकी लग गई, प्रश्न उत्तरों की नहीं, कि अब कुंभ का मेला होगा, सबको पता लग जाएगा कि हमारे आचार्य श्री जी एक संत के, भाई वो तो संत ही कहेंगे, अभी देखो क्या होता है, उनके प्रश्न का उत्तर दे नहीं सके, फिर कौन मत्थे टेकेगा, कौन फला दे टोकरे ले आऊगा, कौन चुपचाप गद्दियां दे हेठा नोट रखेगा, बा भूखे मरने के दिन आगे भाई। ए सबे खड़दर्शनी, ए सबे खड़दर्शनी, खड़ शास्त्र आचार्य जो खट दर्शनों के आचार्य महाराज थे। न्यारे न्यारे मत सबे, न्यारे नारे मत लेके सुंदर साथ जी आपस में खींचा खींची, हम बड़े, वो कहते हैं हम बड़े, इसी में लगे हुए हैं, और बड़ा कोई भी नहीं। बड़ा तो सबका एक, जिससे कोई है ही नहीं बड़ा। सुने श्री राय ने सोए, जब स्वामी जी ने सारी बातें सुनी, तब सब मत मार्ग ने मिलके, आप ध्यान से एक एक शब्द सुनो, तब सब मत मार्ग के आचार्यों ने मिल करके, कई श्री जी सो विख्यात। अब सबने क्या मिलके प्रोग्राम बनाया, हारी हुई टीम अब क्या सोचती है, कहते भाई अब सारे जने एक हो जाओ, अब तुम ना कहो हम सनातन धर्म वाले बड़े, और तुम भी मत करो सन्यासियों कि हम बड़े हैं, सब एक होके इन पर प्रश्न करो। तो जब हम सब मिलके प्रश्न करेंगे तो हमारे भी प्रश्न का उत्तर ये दे नहीं सकेंगे। अपने मत हम सबके, हमने तो सब कुछ अपने मत का सार पद्धति बता दी है। अब आपको सख्यात। कहने लगे स्वामी जी जरा भूल तो हमारे से हो गई थी, हमने आपको कह दिया आप हिंदू नहीं है, क्षमा करना। आपके भगवे वस्त्र नहीं थे और ना कोई ऐसा तिलक की निशानी थी, तो खैर आप माफ कर देना। अब जरा कृपा करके कुछ हमारे प्रश्न हैं, उनके भी आप उत्तर दो। कौन शास्त्र में का कही है? अरे स्वामी जी देखो, हम भी हर बात का प्रमाण देते थे ना शास्त्रों का, आप भी जो कुछ कहें पहले ये बता दें कि किस शास्त्र में लिखा हुआ है। हम भी शास्त्रों के ग्रंथों की प्रमाणों के बिना कोई भी बात मानेंगे नहीं। हमें कहो दे साख, साख दे के गवाही दे के बताओ, नहीं रहा है तुम्हारी, है कोई नया ही रास्ता तुम्हारा? सको हमें विधपाक, हमें जरा अपनी विधि पद्धति भाषा सब कुछ समझाओ। कई व्यास हरवंश में, और क्या कहा, पहले तो अपनी पहचान कराओ, तुम हो कौन, कहाँ के आचार्य हो, कौन सी गादीपति है, क्या है क्या? कहते भाई मैंने पहले कह दिया था मैं एक परदेसी हूं, हमारा यहाँ दुनिया में ठिकाना नहीं है। हाँ बाकी रही मेरी पहचान, हरवंश पुराण लिख के ले जाओ मेरे साथी जो देखना चाहे। हरवंश पुराण ग्रंथ के अंदर राजा जन्मेजय और व्यास जी का प्रसंग आता है। तो ये बात व्यास जी ने जन्मेजय को हरवंश पुराण में कही है कि राजा ध्यान से सुनो, अभी तो खोली छोटा सा राजा है, कुछ दिनों में चल के तू चक्रवर्ती राजा हो जाएगा, यानी सारी सृष्टि का विश्व का राजा बनेगा। तो एक दिन क्या होगा, तो अपने वजीरों को लेकर घोड़ों पर सवार होकर जंगल में शिकार की दृष्टि, घूमने की दृष्टि से जाएगा।
3 दिशाओं को चले जाना, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण को न जाना। तुझे मैं भविष्य की बात बता रहा हूं। ये हरवंश पुराण का प्रसंग है। वहां राजा स्वर्ग ने एक अप्सरा को श्राप दे के धरती पे भेजा हुआ है। सारा दिन वो घोड़ी के रूप में रहती है, संध्या होते ही वो अप्सरा का रूप धारण करती है। तो तेरा घोड़ा पागल होकर के दक्षिण को भागेगा। अप्सरा सामने खड़ी होगी, उसको तू देखकर मनमोहित हो जाएगा कि ऐसी सुंदर पटरानी तो मेरी कोई है नहीं, तो उसको महलों में ले आएगा। तो जब चक्रवर्ती राजा अपनी रानी नई लाता है तो उसको 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है। तो जब तू और तेरी पटरानी वो अप्सरा भोजन कराने के लिए खड़े हो गए तो अप्सरा स्वर्ग की होने के कारण से उसका 1 मिनट में कपड़े ऑटोमेटिक बदल जाते हैं, ये नहीं रहते। तो ब्राह्मण को भोजन कराने उस समय के नियम बता रहा हूं भाई। जब तक ब्राह्मण भोजन ना कर ले तो तुम कपड़े बदल नहीं सकते, नहीं तो भोजन दूषित गिनते थे। तो जैसे वो भोजन परोसेगी, दूसरी बार वही जाएगी तो कपड़े बदले होंगे, तो वो पंडित परीक्षा लेंगे। चुप्पे से खीर की उंगली भर के उसके पैर पर छींटा दे देंगे। दूसरी बार आएंगे तो छींटे से पहचान जाएंगे, उस वक्त तुम्हें श्राप देंगे कि जा राजा, जैसे तूने जो है हमारा भोजन दूषित किया, 8 अंग से कोड़ी हो जा। वो डर गया, कह रहा कि महाराज मुझे राजा ही रहने दो, मैं नहीं चक्रवर्ती राजा बनता। कहने लगे मैं थोड़ा कुछ करना है, ये होनी में लिखा है। कहने लगे फिर महाराज कोड़ी करके मारोगे? कहने लगे तेरे से खुश नसीब देवी देवता ही नहीं। कहने लगे मैं कोड़ी हो जाऊंगा, खुश नसीब हो जाऊंगा। कहने लगे आगे तो सुन। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलयुग युगे। कलयुग में पार ब्रह्मानंद की आत्माएं आने वाली और आके मनुष्य तन धारण करेंगे और ऐसा ब्रह्म ज्ञान लेकर के आएंगी जो इंसान उस ज्ञान को समझकर उनके चरणों से नाता जोड़ लेगा, वो सदा सदा के लिए भव से पार हो जाएगा। कहने लगे महाराज वो जो ब्रह्ममुनि आएंगे कैसा रूप होगा? क्या रूप क्या होना है? वो इंसानों के तनों में प्रवेश करें। कहने लगे महाराज तो फिर उनकी पहचान क्या होगी? हम ज्ञान तो तभी लेंगे जब पहले उनकी पहचान कर लेंगे। ध्यान दो, प्रधान पुरुष आश्रय। हरवंश पुराण में व्यास जी कहते हैं कि उनके भी बच्चे होंगे क्योंकि शरीर यहाँ, उनके भी घर मरण होगा, उनके शरीरों को भी कष्ट होंगे, लेकिन जैसे दुनिया वाले शरीर से जरा दुखी हो गए तो हनुमान जी की पूजा करने लग गए क्योंकि दुखारी। अगर उससे ना हुई तो भागे जय देवी का पूजन करने लगे, फिर कुछ ना हुआ तो शंकर भगवान जी की पूजा करने लगे। कहते वो जो ब्रह्म आत्माएं होंगी माया के लिए मर मिटेंगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी, रिश्तेदारों को छोड़ देंगे, लेकिन अक्षरातीत का पूजन वो नहीं छोड़ेंगे। उनकी यही सबसे बड़ी पहचान। उनको पता होगा कि हम माया झूठी को देखने आए हैं और हमारी आत्मा के मालक अक्षरातीत है, वो भी दुनिया में आएंगे और उसका तारतम्य ज्ञान तो सुनेगा, भव से पार हो जाएगा। ये मेरी पहचान है कि मैं उन आत्माओं का खुद मालिक। मेरी पहचान शरीर से मत करो, मेरे ज्ञान से देखो। देखो संत विचार। अब उन्होंने हरवंश पुराण खोला, उसमें लिखा था, कहने लगे संतो अब तो विचार करके देख लो मैं कौन हूँ। जन्मे जय राजा प्रत्यय। जन्मे जय राजा को व्यास जी ने ये प्रसंग कहा था। सुनो विरोध तैसार। अब जरा विरोध तज के, ये नहीं कहना है अक्षरातीत आ गए, ये अक्षरातीत नहीं, शरीर नहीं। जरा दिल के विरोध अहंकार जो लिए फिरते हम का अधिपति, हम वेदांत आचार्य, उसको जरा एक तरफ रख दो। अब जरा कई अनोनी व्यास नरपसो।
ये अनहोनी बात व्यास ने राजा जन्मेजय को कही थी। अनहोनी बात घटेगी कलयुग में। निरब सुन पूछन सोए। तब राजा ने क्या पूछा? ब्रह्म रूप मुनि प्रगटे। अब ध्यान दो कि महाराज आप कहे हो ब्रह्म मुनि आएंगे, तो जब से सनका सनंदना सृष्टि पे आए और आप भी आए हो, क्या आप तक कोई ब्रह्म मुनि आया ही नहीं? कहने लगे ना, ब्रह्म ऋषि आए हैं, ब्रह्म मुनि नहीं आए। जरा खोलो जप जी का गोटा। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञानी का हूं मैं दास। ज्ञानी जी जेड़े गुरुद्वारे च बैठे हैं, नहीं, ब्रह्म ज्ञानी की करूँ अरदास। ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, और ब्रह्म ज्ञानी है सबका परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, और ब्रह्म ज्ञानी है सर्व का धनी। बहुत लंबी अष्टपदी है, पढ़ो। ब्रह्म आत्माओं का, ब्रह्म मुनियों का, परम धाम की आत्माओं के हर ग्रंथों के अंदर शोभा और गुण वर्णित है। तब व्यास नरब सो गई। तब राजा ने नरसो क्या कहा? वे भय नहीं कोई काल। अब व्यास कहते हैं भाई वो कभी सृष्टि पे आए नहीं, केवल कलयुग में आएंगे। हूँ है प्रगट कलयुग में। हुई है भाषा है ना, हूँ है नहीं, हुई है कलयुग में प्रकट होंगे। प्रगट आए के हाल। अभी इसी कलयुग में उत्तम पुरुष भी नार को। ध्यान दो तारतम लेने वालों, मर मिटना होगा। फिर किसी का निरादर आदर खंडन नहीं करना, किसी देवी देव का पूजन करना, क्योंकि पतिव्रत धर्म वो हमारी आत्मा के पति। ये धारण करने के बाद कहीं मंदिर में जाना पड़े, गुरुद्वारा में जाना पड़े, जा सकते हो, मत्था भी टेक सकते हो, कोई हर्जा नहीं। भोग चढ़ाना है चढ़ा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ना आरती करना और ना प्रसाद। ये दिया तो धर्म खत्म, वैश्य धर्म हो जाएगा। ना पत्नी पति हुंदा उसके साथ 10 मेहमान आते हैं, पहले भोजन मेहमानों को करा देंगे। पति बैठा तो कोई चिंता नहीं, उनके मेहमान ने उनकी इज्जत वास्ते। क्या पति को छोड़ के मेहमाना ना रोटी खाएगी? क्यों? जे सवाल नहीं होंगे तो तुहानू प्रसाद कितों लैन का स्वाद पैदा हो जाऊ। उनकी पत्नी बन गए हो, फिर क्या मतलब? आदर सबका करना प्राणनाथ की शान है। इस बात बोलना नहीं, समय सवेरे आके बात करना। हम लोगों का आदर करते हैं, ये मेरे प्राणनाथ की शान है। लेकिन हम एक पति को छोड़ के और पति बना सकते? तारतम लेने वाला सोच हमें क्या ना भाई, ये ना कहना सानू तो पहले दसिया ना, इतने सब कुछ समझा के फिर सोच लो। आत्मा ही तो उनकी है, उनके चरणों में अर्पण करनी है। शरीर तो आपके पति पत्नी घर वालों का है, करो सेवा उनकी, कौन बात करता है? एक एक बात को समझो। देवी देव ना ध्याए, अन्य देवी देव ना ध्याए, अकथ कथा नौतन के। जान दो क्यों? देवी देवताओं का महापर्ले में तो फिर पति अखंड अनादि, कैसे उनको परमात्मा मान के उनका पूजन करोगे, आरती करोगे, प्रसाद दोगे? और तुम्हें एक बार कहा मत बोलो, सवेरे आके सारे शौन से दूर करते, फिर बोलने वाली आदत जाती नहीं तुम्हारी। और क्या पहचान होगी कि वो ऐसी कथा सुनाएंगे जो अकथ होगी, ना किसी ने सुनी होगी और ना सुनाई होगी। ऐसा ज्ञान वो लेके आएंगे कहां से? परम धाम से। और वो दुनिया को पार ब्रह्म की पहचान उनके ग्रंथों से बताएंगे। जग सुन पूजे ताए, तब जगत वाले जिनके सुचेत हो जाएंगे वो सुन करके चरणों में गिर के प्राणनाथ जी का पूजन करेंगे। ए व्यास नरक सो गई। ए व्यास ने राजा जन्मेजय को कहा, महाराज पढ़ के देख लो, बहुत विधि विस्तार, बहुत बड़ा विस्तार है, और वंश पुराण में पढ़ लेना। इनकी साख जो दे तो
अब इनकी जो शाख है अब देख लो। देखो संत विचार, ऐ संतो है आचार्यों, विचार लो अब समय कौन सा है। पार ब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ जगत में आ गए हैं। चलिए, या वेद वेद उपनिषद में। और स्वामी जी कहते हैं कि ये तो मैंने एक ग्रंथ का प्रमाण दिया। वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में भी आने के सब प्रमाण दे रखे हैं कि वो क्या होंगे। नानक धन सुहागनिया, जिंदा साहब नाल प्यार। उस साहब को पाना तो कैसे पाओ, आप गवाइए ताश पाइए, आप गवाइए ताश पाइए, नहीं तो नहीं। जाओ गुरु नानक देव की वाणी पढ़ो, नहीं पढ़ी तो हमारे से समझ लो। आप गवाइए ताश, यानी अपनापन खत्म करना पड़ेगा। क्यों कहो जी, ए कम मुश्किल है। ते जेड़ियां लड़कियां नूं तुसी विआह के अपनी बीवियां बना रखा है, उन्होंने मायके छड़े कि नहीं? क्यों चुप क्यों? रिश्तेदार छड़े कि नहीं? सक्के भरा, सक्के मामे, चाचे सब छोड़ के तुहाडे ही बनी है कि होर किसी दी? ते तुसी दुनिया नूं छड़ के प्राणनाथ दी नहीं बन सकदियां ते ना बनो। छत्ती खत्म करो, कौन मना करता? जबरन नहीं, ठोका ठोकी। समझ सोच गुरु कीजिए रे बाबा, सोच और समझ गुरु कीजिए। ये तो सौदा परम अमोलक निरख परख के समर्पण होने अपने तन मन धन से और राज्य के चरणों में बैठकर अपनी आत्म का पति मानना। जब उसको इस भाव से सुमरन करोगे और मानो 4 साल के बाद मौत आती, कहाँ जाओगे? जिसका अंत मता सोगता, ग्रंथों के प्रमाण से जिसका चिंतन करोगे तुत शरीर से निकलते वहां पहुंच जाओगे। विद विद कई मनाए, विद विद करके स्वामी जी ने कहा ग्रंथों में है। प्रश्न जिस ग्रंथ से पूछना है पूछो, हम उत्तर देंगे। जो ग्राहक या वस्तु का, पर जो ग्राहक इस वस्तु का है, जबरन नहीं देने आए किसी को, सोले में चित ले आए। वो चित ले आके मेरी बातों को सुन लो। तब सबने चित में लई। अब ध्यान देना। अब सब चुप, कहने लगे भाई मर गए, इसको बांधना खाला जी का काम नहीं। अब प्रश्न करें तो क्या करें? ए नहीं कहूँ बंधाए, ये अपने से बंधने वाला नहीं है। पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदाय। तब सबने कहा कि भाई वैसे तो काबू नहीं आते, इनकी संप्रदाय पूछो क्या है। आखिर ये दुनिया में आए हैं और इतने सालों से, और कहते अभी कुछ दिन रहना भी है, तो इनकी भी तो कोई ना कोई संप्रदाय होगी। तो ये इनका परम धाम कौन सा है, इनका इष्ट क्या है, ये सतगुरु किसको कहते हैं, इनका गोत्र क्या है, इनका पद्धति क्या है, और इनको जनेऊ कौन सा है। हिंदू की चोटी तो मोटी है, इनकी चोटी कौन सी है, इनकी शिखा कौन सी। स्वामी जी ने तो एक प्रश्न किया था, ये सारे मिलके 23 प्रश्न करेंगे, तब जवाब नहीं आए। अब सारे क्या सोच बैठे, अगर इनसे ये सारी चीजें जो हमने बताई हैं, यही चीजें इनसे पूछेंगे तो हमारे प्रश्न का जवाब ये नहीं दे पाएंगे। स्वामी विद संप्रदाय की सावधान सुंदर सहज। Thank you.
पल पल खबर जो लीजिए रे आज करूं दुल्हनी जी इतिहास में तो करूं पिया तीस पड़ी अंतराय जी सो अंतराय ताज के दुल्हा लीजे घंटलकाय जी कान समान लगाएंगे पिया लीजे आस विलास जी वाणी जय श्री रामती पिया राखो चरणों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी इश्क सो से वहाँ करूं पिया सब रंगों साक्षात जी सदा सुदाता आमदनी में क्या कहूँ किन सो बात जी श्री मामती युगल सो रूप परवारी अंग बल जात जी पिया तुम हो जैसी कीजिए मैं अर्ज करूं मेरे प्रिय जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज